आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, कोरोना में सबसे ज्यादा अगर लोगों की जरूरत थी तो ऑक्सीजन की थी, और ऑक्सीजन टेक्नीशियन जो है आज अपनी मांगों को लेकर जदयू कार्यालय पहुंचे। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जदयू कार्यालय के पास पहुंचे हैं, कौन सा विभाग से हैं और क्यों पहुंचे। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं और स्वास्थ्य विभाग में पीएसए टेक्नीशियन के तौर पे अभी कार्यरत हैं हम लोग। जदयू कार्यालय यहाँ पे हम लोग किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे थे। कोई हम लोग प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं आए हैं, हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाना चाहते थे। इन्हीं से बात हुई। नहीं, यहाँ पर तो अभी पता चला अभी आने के बाद कि अशोक चौधरी जी आए हुए थे, लेकिन वो चले गए, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। मांग क्या रहेगा। मांग है हम लोग की, जो अभी आउटसोर्स कंपनियां जो शोषण कर रही है, जो एम्प्लॉय के साथ वेतन में कभी कटौती कर रही है, तो हम लोग का एक ही मांग है कि जो अभी वेतन जो न्यूनतम जो मिनिमम कॉस्ट था, हाई स्किल्ड जो कैटेगरी का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से वेतन दिया जाए। और हम लोग एक ऑक्सीजन ऑपरेटर जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी हम लोग को दरकिनार किया जा रहा है। मंत्री जी तो आते हैं सुबह में, तो क्या कहीं से बात हुआ था कि आज हम आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले बात तो कि मंत्री से मिलने का कोई ये है नहीं यहाँ पे। एक सरकार को एक नंबर जारी करनी चाहिए, टोल फ्री नंबर जारी करनी चाहिए, उसी पे अपॉइंटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए कि किन से आपको मिलना है, डायरेक्ट ऑनलाइन। अब हमारा देश डिजिटल युग में जी रहा है, तो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट लेटर भी डायरेक्ट ऑनलाइन ही देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं एम्प्लॉय, वो उनकी समय व्यर्थ ना जाए और आकर मुलाकात भी हो जाए। चलिए, क्या उम्मीद है, उतनी दूर से आए हैं, मुलाकात भी नहीं हुई है, निराशा जाना पड़ेगा क्या। नहीं, निराशा तो नहीं जाएंगे हम लोग, भेंट करके ही जाएंगे। आज नहीं होगा कल तक ही रुकेंगे, क्योंकि उतना कोरोना काल में हम लोग लड़ाई किए, अपने जान को उसमें लगाए। और जब हम लोग के पेमेंट की बात आई तो सब सब डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पर इंक्रीजमेंट होता है, और हम लोग ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसमें डिक्रीजमेंट होता है। इस पर हम लोग इसीलिए आए हैं, मुख्यमंत्री आवास पर भी जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि इंक्रीजमेंट का जगह पर डिक्रीजमेंट क्यों होता है, आखिर रीजन क्या है। ये चीज़ हम लोग जान के ही जाएंगे। आज अगर नहीं होगा, आज भी नहीं जाएंगे, 5 दिन रुकना पड़ेगा, यहीं पर रुकेंगे हम लोग। लोगों से मिलने के लिए जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन आप लोग इस टाइम पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक जाने का बात कर रहे हैं, क्या कहिए। क्या कहिए कि एक विश्वास के साथ आए हैं, और 2.5-3 साल सेवा देने के बाद हम लोग का जो तैयारी था वो पूरा जीरो हो चुका है। अब जाए तो जाए कहाँ। एक तब पेमेंट जो था उससे बहुत नीचे आ गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो गया। तो न हम लोग जी सकते हैं और न मर सकते हैं। इसके सामने वो विचार करे क्या होना चाहिए। देखिए, विश्वास तो है और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों का काम हो। और स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसियां जो हो रही है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का भी जो पीएसए टेक्नीशियन का पोस्ट है, जो सीबीटी एग्जाम पास करके हम लोग आए हुए हैं, 180 घंटा का हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का भी काम हो और वैकेंसी में हम लोग का भी शामिल किया जाए। हम लोग का पेमेंट जो पहले 15,000 के करीब में आता था, अब 8,000 हो गया है। तो ये चीज़ हम लोग का डिक्रीमेंट हो गया है, सबका बढ़ता है, हम लोग का माइनस हो गया है। तो इस पे हम लोग काफ़ी मनोबल हम लोग का टूट गया है, काम कैसे आगे होगा। बहाली कब हुई थी। हाल 2022 में जनवरी में हुआ था। 6 जनवरी 2022 में हुआ था। अब क्या करिएगा आप। अब क्या करेंगे, नहीं होगा तो बिहार है, बिहार में कुछ भी मुमकिन है। हम लोग, हाँ, कुछ भी हो सकता है। एक आस और विश्वास। बहाली निकाल देती है, जब चाहे टेक्नीशियन को हटा देती है। हम लोग परीक्षा दे के आए, ट्रेनिंग करके आए, इसके बावजूद हम लोग को आउटसोर्स से रख दिया गया। आईटीआई बेस में पहला वैकेंसी है, वो भी इसके लिए हम लोग कोरोना काल में ट्रेनिंग किए, बरसात के मौसम में जाके एनएमसीएच में ट्रेनिंग किए। उसके बावजूद हम लोग को रखा, बोला गया कि आप लोग काम करिए, अच्छा कार्य रहा तो हम लोग आगे विस्तार करेंगे, लेकिन दिन पर दिन घटते जा रहा हम लोग का कार्यकाल। इसके बाद हम लोग को बोला गया कि क्या भविष्य उज्जवल होगा। 24 घंटा 7 दिन हम लोग काम करते हैं, कोई छुट्टियां नहीं मिलती है, एक भी छुट्टी हम लोग को नहीं मिलता है।
जबकि पेमेंट 30 दिन काम करते हैं, पेमेंट आता है 24 दिन का, 26 दिन का पेमेंट आता है, उसमें भी आधा 50% काट लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग हम लोग का मांग यही रहेगा कि हम लोग के साथ जो है वो किया जाए, जो पेमेंट है वो पेमेंट हम लोग के किया जाए। और मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं तो हम लोग का शायद देखिए क्या करते हैं, उचित न्याय करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री से मिलने आए, वो तो सीएम आवास रहते हैं। क्या, वो तो सीएम आवास रहते हैं। हाँ तो उनसे मिलने आए थे लेकिन अभी तो है नहीं कोई। वहाँ जाकर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग गए थे वहाँ। तो आपने सुना इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि कोरोना में सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन का था। उस समय लोग घर से निकलने से कतराते थे। उस समय हम लोग निस्वार्थ होकर सेवा किए, लेकिन जब बात आया हमारी कैरियर बनाने की तो हमारा जो है प्रमोशन की जगह डिमोशन कराया जा रहा है। 15,000 के तकरीबन पहले सैलरी मिलती थी और अब जो है 8,000 कर दिया गया। हम अपनी मांगों को लेकर सीएम से मिलने का प्रयास किया, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई है और हम जल्द मंत्री से मिलेंगे और नहीं होगा तो हम लोग सीएम आवास भी जाएंगे। अब देखने वाला बात रहेगा कि इनकी बातों को सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए।